गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। जनरली मैं मटेरियल का कैलकुलेशन कैसे करना है सारे वीडियोस बना चुका हूँ, बीबीएस वर्क कैसे करना है वो सारे वीडियोस बना चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है कि कोई भी हम पार्टिकुलर जो वर्क कराते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, तो उसके लिए हमें कितने लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, कितने मिस्त्री की ज़रूरत पड़ती है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक आम आदमी भी अगर अपना घर बनाए तो उसे पार्टिकुलर अपने घर बनाने के लिए कितने मेसन की ज़रूरत पड़ेगा, कितने मिस्त्री का ज़रूरत पड़ेगा, वो सिलेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो और इसकी ज़रूरत हमें एस्टिमेशन में भी पड़ेगी। मटेरियल का हमने एस्टिमेशन बताया, अगर हमें पूरा ऑल ओवर एस्टिमेशन बताना पड़ेगा, कितना मिस्त्री लगेगा, कितना मजदूर लगेगा, तो उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए पार्टिकुलर वर्क के लिए कितना मिस्त्री का ज़रूरत पड़ता है, कितना मैन पावर की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो वही है कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार मैं बताऊंगा कि नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट वर्क। और 8 आवर्स का मतलब ये है माय डियर कि कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में कोई भी मिस्त्री मजदूर जो काम करता है वो 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको पे किया जाता है। अगर आप 8 आवर्स से अधिक वर्क कराओगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थ वर्क में बात कर रहे हैं। अर्थ वर्क का जनरली हम सबसे पहले जब फाउंडेशन वर्क स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अर्थ वर्क ही करते हैं। तो अर्थ वर्क अगर आप एक्सकेवेशन करोगे 10 मीटर क्यूब के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको इतना मजदूर लगेगा एक्सकेवेट करने के लिए। किस तरह के सॉइल में? ऑर्डिनरी सॉइल, मतलब सॉफ्ट सॉइल जो आसानी से एक्सकेवेट हो जाए। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिए, ये 10 मीटर क्यूब के लिए अगर 20 है तो आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा, 5 MQ है तो वैल्यू चेंज होगा, मान लो 1 MQ का ही वर्क आया तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये 10 मीटर क्यूब के लिए स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो इसमें ये है, अगर हार्ड सॉइल है तो यही जो आपका मजदूर है इतना लग जाएगा। और रीफिलिंग का मतलब ये होता है खुदाई करने के बाद जब हम फाउंडेशन प्रोवाइड कर देते हैं पीसी वगैरह, उसके बाद मिट्टी की दोबारा फिलिंग करते हैं, तो फिलिंग के लिए आपको इतना लगेगा, लेकिन नॉट एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर, मतलब 200 mm से अधिक मोटाई का फिलिंग अगर ना हो तो। अगर ज़्यादा होगा तो आपको एक्स्ट्रा आपको चार्ज पे करने पड़ेंगे। एक और पॉइंट है कि 30 मीटर जो आपका लीड और 1.5 मीटर जो लिफ्ट है, ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं लीड और लिफ्ट क्या होता है माय डियर, कि मान लीजिए यहाँ मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, और कभी कभी जगह ऐसा नहीं होता कि जहाँ खुदाई कर रहे हैं वही रख रहे हैं। रोड वर्क में आपने देखा होगा खुदाई एक जगह कर रहे हैं और उसको डिपॉजिट जो है कहीं जाके मिट्टी को गिराना दूर पड़ता है। तो जहाँ खुदाई किए, ठीक है, मान लीजिए हमने यही खुदाई किया, ठीक है, ये खुदाई किया, ठीक है, यहाँ खुदाई किए माय डियर, और डिपॉजिट हमने यहाँ किया, तो इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एवरेज लीड। ठीक है, ये अगर 30 मीटर से अधिक हो गया तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेगा। ठीक है, अगर वो किसी ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसको ऑयल के चार्ज देना पड़ेगा। मिस्त्री अगर खुद से लेके गिरा रहा है तो उसको अलग से चार्ज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेबर आपको लगाना पड़ेगा। लिफ्ट क्या होता है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम कटिंग, या कटिंग है टू लेकर या फिलिंग तक, इसके सेंटर तक जो होता है। अब जो है माय डियर मैं बताने लगा हूं सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीटिंग का मतलब यह है कि हम पीसीसी करें, फ्लोरिंग वर्क करें, जिसमें आरसीसी की बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको 10 नंबर का मजदूर लगे कितने, 10 मीटर क्यूब वर्क के लिए। यही अगर आपको 5 मीटर क्यूब के लिए वर्क करना है तो कितना हो जाएगा, 5 मजदूर हो जाएगा। ये बिस्ती कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसी तरह सब कुछ घट जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये 20 होगा तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। अब ये बिस्ती क्या है मैं बताता हूँ, उससे पहले मिस्त्री आपको पता है, ये मजदूर हो गया, मिस्त्री हो गया। अब हेड मेसन जो लगेगा, हेड मेसन का क्या काम होता है, ये जनरली जो मिस्त्री लोग बहुत एक्सपीरियंस गेन करने का तो हेड मेसन बन जाते हैं, एक तरह के सुपरवाइज करता है वर्क को, कि हमारे जो मिस्त्री और जो लेबर लोग वर्क कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। तो हेड मेसन जो मिस्त्री ज़्यादा नहीं लगता किसी भी पार्टिकुलर वर्क के लिए। आप देखिए ना 10 मीटर क्यूब के लिए 1/4 कहने मतलब एक से भी आधा से भी कम लगा, मतलब थोड़ा ही उसका वर्क लिया जाएगा। यही अगर ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा, जैसा 40 मीटर क्यूब लग जाएगा, तो उसके अनुसार आपका बढ़ जाएगा, जिस तरह से आप बढ़ाइएगा। अच्छा, ये बिस्ती क्या है मैं वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जो आपका ये बिस्ती जो वर्ड है ना, ये एक्चुअल में उर्दू वर्ड से लिया गया बिस्ती। इस तरह के जो पुराने ज़माने में जब हम वर्क करते थे, कंक्रीटिंग करते थे ना, तो सारा प्रोसेस जो अपना मैनुअल वर्क होता था। मैनुअली हाथ से दूर दूर से लोग पानी लेकर आते थे, अगर कंस्ट्रक्शन साइट में वाटर अवेलेबल नहीं रहता था। अभी तो इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल हैं, टैंकर हैं। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, इस तरह के वेशभूषा वाले लोग होते थे। इसको उर्दू वर्ड से लिया गया है, इसको बोलते हैं बिस्ती। इन लोग का मेन काम क्या होता था कि वाटर को कैरी करके लाना और कंक्रीटिंग में पानी लाके पहुंचाना, या क्यूरिंग वर्क में भी करते थे, कॉलम वगैरह। तो इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। ये देखते चमड़े का थैला होता था, ठीक है, इस तरह का बाल्टी देखते, इसमें से पानी कैरी करके ला के ये लोग स्टोर करते थे। पहले इतने हमारे पास क्या कहते थे कि टेक्नोलॉजी नहीं था, तो इस तरह के लोग आते थे, तो इसे हम बोलते थे बिस्ती। ठीक है, तो चलिए
बिस्ती समझ गया। लेकिन अभी के दौर में क्या है कि हमें इतने फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो बिस्ती की अभी जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये वाला चीज़ अभी स्किप कर जाता है। यही मजदूर लोग ही थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, टैंकर वगैरह होता है या सफिशिएंट वाटर आपके कंस्ट्रक्शन साइट में अवेलेबल होता है, तो ये अब जो है विलुप्त हो चुका है। इसको जनरली हम कंस्ट्रक्शन साइट में एस्टिमेशन में यूटिलाइज नहीं करते हैं। अब हम करते हैं लेइंग, मतलब अगर डीपीसी वर्क अगर आप करें, डीपीसी भी तो एक तरह का कंक्रीटिंग होता है, तो डीपीसी के लिए अगर 100 स्क्वायर मीटर का अगर डीपीसी करोगे तो इतने आपको मजदूर लगेंगे, इतने बिस्ती, इतने मेसन और इतने हेड मेसन लगेंगे। अगर ये आपका 200 स्क्वायर मीटर हो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक रफ आइडिया हो जाए, इन सबों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, कभी भी एस्टिमेट करोगे तो आपके। अब माय डियर मैं आरसीसी वर्क के लिए बता रहा हूँ। आरसीसी वर्क का मतलब आप समझते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीटिंग, इस पर स्लैब कास्टिंग हो, जिसमें स्टील भी हो और कंक्रीटिंग भी करना है उस पर, ठीक है। तो आरसीसी वर्क में आपका हो गया बीम हो गया, स्लैब हो गया, रिटेनिंग वाल हो गया, ठीक है, कॉलम्स हो गए। तो इसमें जो आपको मजदूर लगेगा लेइंग रेनफोर्समेंट पूरा कंप्लीट के लिए, तो 18 नंबर ऑफ मजदूर कितने, 10 मीटर क्यूब के लिए। यही आपका जिस तरह मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब होगा तो उसके अनुसार कैलकुलेट हो जाएगा आपके सामने। 10 के लिए 18 तो 1 के लिए कितना होगा आप सोल्व कर लो, 2 के लिए कितना सोल्व कर लो, लेकिन स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। और बिस्ती जो आपको मैं अभी भी बताया 4 नंबर्स में फिर से बता रहा हूँ, ये अब विलुप्त हो रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती कि जनरली कंस्ट्रक्शन साइट में वाटर अवेलेबल होता है, नहीं होता तो टैंकर से लाते हैं। बिस्ती का जो फोकस हो रहा था वाटर कैरी करके दूर दूर से लाने का, वो अब प्रचलन में नहीं है। लेकिन कई बुक्स में आप एस्टिमेट करोगे अगर बुक्स के हेल्प से, तो वहाँ भी आपको बिस्ती अभी भी मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो 10 मीटर क्यूब के लिए आरसीसी वर्क कर रहे हैं तो हाफ नंबर हेड मेसन लगेगा। अब कहने का मतलब अगर ये 20 मीटर क्यूब के लिए करना तो एक हेड मेसन लग जाएगा। तो हाफ हेड मेसन का मतलब क्या है, एक इंसान का हाफ पार्ट तो नहीं होगा, मतलब हाफ डे उसका वर्क लगेगा। कहने का मतलब ये थोड़ा सा आएगा, विजिट करके चला जाएगा, हेड मेसन का ये कहने का मतलब है। अब ये 10 मीटर क्यूब कैसे होता है, कोई भी आपको स्लैब को कास्ट करना है तो लेंथ ये विद मान लो और इसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, उसको देखो। अगर 10 मीटर क्यूब हो तो इधर आप कैलकुलेट करके रखो कि हमारा ये लेंथ है, ये विद और इतनी मोटाई का हमको कास्टिंग करना है, तो कितने मजदूर लगेगा आप कैलकुलेट करके पहले ही रख लो। और ये जो मेसन है, जो मिस्त्री है आपका, इसमें 3 नंबर लगेगा, ठीक है। ये आपका आरसीसी वर्क के लिए मैं बताया। अब माय डियर मैं आपको बताने लगा हूँ ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क अगर हम करेंगे 10 मीटर क्यूब के लिए तो मजदूर जो है आपको फाउंडेशन एंड प्लिंथ, देखिए फाउंडेशन वर्क और प्लिंथ वर्क तक अगर आप करोगे तो आपको मजदूर 14 लगेगा, हेड मेसन हाफ लगेगा, बिस्ती 2 और 8 जो है आपका मेसन लगेगा, ठीक है। और एक और चीज़, यही चीज़ देखिए, अब यहाँ अगर आप यही आप करोगे, देखो फाउंडेशन में जब हम कर रहे थे काम तो मटेरियल को जो है ज़्यादा कैरी नहीं करना पड़ता है, ब्रिक वही लो और वैसे लेइंग कर दो। लेकिन जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, ठीक है, आप सुपर स्ट्रक्चर हम वर्क करना है तो प्लिंथ लेवल से जब हम ऊपर जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर में जा रहे हैं, तो वहाँ आपका एक मजदूर बढ़ जाता है, ठीक है। और हेड मेसन वही रहेगा, मेसन भी वही रहेगा, बिस्ती भी रहेगा, सिर्फ एक मेसन रहेगा। उसी तरह आप सुपर स्ट्रक्चर मान लो फर्स्ट फ्लोर में, अब यहाँ जाके ये तो ग्राउंड फ्लोर में है, इससे नीचे किए थे काम तो फाउंडेशन मान लो, ये फाउंडेशन मान लेते हैं। अब यहाँ जो कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर क्यों बढ़ गया, क्योंकि थोड़ा सा लेके थोड़ा सा कुछ स्टेप तो उसको ऊपर जाने पड़ते हैं, इसलिए एक मजदूर यहाँ बढ़ गया। लेकिन जब आप फर्स्ट फ्लोर में वर्क करोगे तो फिर आपका मजदूर बढ़ जाएगा। देखिए मजदूर ही बढ़ रहा है जनरली, यहाँ मजदूर इसलिए बढ़ रहा है कि इसको कैरी करके ले आना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर में, तो आपको मजदूर यहाँ आपको ज़्यादा लग रहा है क्वांटिटी 10 मीटर क्यूब के लिए, तो मजदूर आपको 18 लगेगा, बिस्ती जो 2 नंबर लगेगा, ठीक है। और हेड मेसन आपका हाफ लगेगा और मेसन जो है 9 हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में। तो कहने का मतलब जो ही आप ऊपर जाते रहते हैं आपको लेबर कॉस्ट आपका बढ़ रहा है, क्योंकि जो मजदूर मान लो 5 मजदूर जितना काम या 5 मेसन जो काम आपका ग्राउंड फ्लोर में कर रहा था, अब फर्स्ट फ्लोर में उसको क्या था मजदूर लोग कैरी करके ले आ रहा है, तो आपका काम थोड़ा स्लो हो रहा है ना प्रोसेस, तो आपको काम को अगर फास्ट रखना है तो मजदूर बढ़ाना पड़ेगा, यही इसका मतलब है, ठीक है। अब हम फाइनली माय डियर प्लास्टरिंग वर्क भी आपको बता देते हैं कि प्लास्टरिंग वर्क अगर करोगे आप 10 स्क्वायर मीटर के लिए तो आपको, और 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टरिंग अगर आप कर रहे हो ब्रिक वर्क के ऊपर, तो आपको हाफ नंबर ऑफ मजदूर लगे, सॉरी 1 × 1/2, ठीक है, 1.5 मतलब आप बोल सकते हैं, ठीक है। और बिस्ती 1/10 लगेगा, हेड मेसन इतना, मेसन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, 1/20 पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यही आप इसको बढ़ा दो 200 स्क्वायर मीटर कर दो तो सारे वैल्यूज बढ़ जाएंगे। जो आपका फ्रैक्शन में है वो हो सकता है कि आपका एक कांस्टेंट वैल्यू में आए, 2 आए, 3 आए, इस टाइप के आएंगे, ठीक है। तो आप सोल्व कर लेना उसको जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। ये तो आपको स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार जो आपके बुक्स में अवेलेबल है। DSR अगर एक बुक है, डेली शेड्यूल रेट
DSR एक बुक है, उसमें सारे लेबर वगैरह का जो है ना पूरे किसको कितना मजदूरी है अभी क्या है हिसाब के अनुसार वो आपको उसमें पेमेंट का लिस्ट मिलेगा, और पार्टिकुलर वर्क के लिए कितना मजदूर और कितने मिस्त्री की जरूरत पड़ती है वहाँ से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपको पता चले रूल पॉइंटिंग इन सीमेंट। देखिए आप तो प्लास्टरिंग वर्क के लिए पता चल गया, अगर पॉइंटिंग वर्क की बात कर रहे हैं तो पॉइंटिंग वर्क देख रहे हैं कभी कभी हम प्लास्टरिंग नहीं करके जो ब्रिक के जो है ये जो जॉइंट है उसको और थोड़ा ग्रुप कर देते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं हम यहाँ से मोटार बनाकर फिल कर देते हैं। ठीक है, ये ईजी पड़ता, सस्ता पड़ता है, इसलिए लोग करते हैं इसको। ठीक है, प्लास्टरिंग का खर्च बढ़ाने के लिए और बहुत ही सफिशियंट होता है, ड्यूरेबल भी है। ठीक है, तो इसमें आपको एक मजदूर लगेगा किसमें 10 स्क्वायर मीटर के लिए, उसी तरह हेड मिस्टर 1/20, मेसन इतना और बिस्ती इतना लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह का आपको वर्क अगर मिल जाए कि इतना 100 स्क्वायर मीटर प्लास्टरिंग करना है तो किस तरह लेबर का सिलेक्शन करना है और कितना ओवरऑल कॉस्ट पड़ेगा। मटेरियल का आपको मैं बताया था, लेबर को लेकर और वाटर चार्ज लेकर कुछ कंटिजेंसी जो होता है कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट लेकर कितना ओवरऑल हमें कॉस्ट पड़ेगा, उस पर मैं रेट एनालिसिस पे ही बेस्ड मैं 2-3 न्यूमेरिकल ले आऊँगा, जिसमें मैं एक ब्रिक वर्क को बता दूंगा सिलेक्शन किस तरह करना है इस डाटा को देखकर, और हमारा कितना ब्रिक वर्क करना पड़ रहा है। यहाँ तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आपने को मैंने बताया ना, तो एग्जैक्ट कितना हमें चाहिए और एग्जैक्ट के अनुसार कितना लेबर लेना है, क्या वाटर चार्ज होगा, क्या कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होगा, कंप्लीट 1-2 मैं ले आऊँगा, इस पर रेट एनालिसिस भी आप लोग करा दूंगा, ताकि जो आपको मैं आज थ्योरीज बताया उस पर आपको प्रैक्टिकल भी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, यही मेरा कहने का मतलब था। अगर आप सबों को वीडियोज़ पसंद आया तो आप सब लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।